मनेंद्रगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही, जहां पर बेकाबू होकर पेड़ से बस टकरा गई। 3 राहगीरों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। अमरकंटक से माड़ी सरई ये बस जा रही थी। जनकपुर में मनेंद्रगढ़ तिराहे की घटना बताई जा रही है। जनकपुर थाना क्षेत्र का ही ये मामला भी है। तो मनेंद्रगढ़ से आज एक हादसे की खबर आई, जहां पर एक बेकाबू बस पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 3 यात्रियों की जान चली गई। अमरकंटक से माड़ी सरई ये बस जा रही थी। जनकपुर में मनेंद्रगढ़ तिराहे की घटना बताई जा रही है। जनकपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अगली खबर कांकेर से मिल रही, जहां पर बाईपास सड़क पर ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की एक के बाद एक कई खबरें आई। साहू समाज के जिलाध्यक्ष की मौत हो गई है, वहीं बेटा भी घायल हुआ है। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गोविंद साहू लौट रहे थे। घायल उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है इस हादसे को लेकर। कांकेर से ये खबर, बाईपास सड़क पर ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इसमें साहू समाज के जिलाध्यक्ष की जान चली गई है। उनका बेटा जख्मी हुआ है। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये वापस लौट रहे थे। गोविंद साहू इनका नाम है। घायल का मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया है, वहां पर इलाज करवाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है, अब तक क्या खास रहा, ये तमाम अहम खबरें, तमाम अहम अपडेट, दिन भर की जो अहम खबरें हैं जिस पर नजर रखना जरूरी है, वो सभी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे जनमन योजना की पहली किश्त। 1 लाख लाभार्थियों को मिलेगी राशि। लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे पीएम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में 2 विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। शिवपुरी में पीएम जन मन योजना का करेंगे शुभारंभ। आज जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बगीचा में जन मन योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन आज नागालैंड में करेगी प्रवेश। कल मणिपुर के थौबल से हुई थी शुरुआत। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 22 जनवरी को प्रदेश में शराब दुकानें रहेंगी बंद। सीएम की घोषणा के बाद ड्राई डे का आदेश जारी। रायपुर के गोविंद नगर में चाकूबाजी की घटना। बदमाश युवक ने गुरुद्वारे के सचिव समेत 3 लोगों को मारा चाकू। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। मनेंद्रगढ़ में बेकाबू बस पेड़ से टकराई, 3 राहगीरों की मौके पर मौत। उधर कांकेर में ट्रक की टक्कर में साहू समाज के जिलाध्यक्ष की मौत, बेटा घायल। शायर मुनव्वर राणा का हार्ट अटैक से निधन। 71 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में ली अंतिम सांस। इंदौर में टीम इंडिया की शानदार जीत। T20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारत को मिला था 173 रन का टारगेट। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिनके ऊपर नजर रहेगी। पहली खबर, पीएम मोदी जन मन अभियान की पहली किश्त आज जारी करने वाले हैं। दूसरी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बंगाल, पंजाब, यूपी में पेच फंसा हुआ है, इसको निकालने की कोशिश होगी। देश भर में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। इस तरह चौथी खबर, डेनमार्क के किंग बने फ्रेडरिक आंद्रे, महारानी ने 52 साल बाद अपना पद छोड़ दिया है। पांचवी खबर, इजराइल हमास जंग के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तक 25,000 की मौत हो चुकी है। इधर अफगानिस्तान में दूसरा T20 मैच भारत ने 6 विकेट से जीत लिया है
और मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से कल देर शाम निधन हो गया। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी जन मन योजना के लाभार्थियों से आज संवाद करने वाले हैं। देश भर के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे पीएम मोदी। आवास के लिए 1 लाख रुपए की पहली किस्त भी जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 2 पहाड़ी कोरबाओं से भी आज वर्चुअली संवाद करेंगे पीएम मोदी। कोरबा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खासतौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज जशपुर पहुंचेंगे। वहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही जन मन कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। तो कुल मिलाकर जन मन योजना के तहत आज पहली किस्त भी जारी की जाएगी। ये महत्वपूर्ण है और इसके तहत जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें आज पहली किस्त जारी की जाएगी और इसके लिए पूरे देश भर में आयोजन किए जाएंगे। पीएम मोदी जन मन योजना के लाभार्थियों से आज संवाद भी करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। आज नागालैंड में यह यात्रा प्रवेश करने जा रही है। कल मणिपुर के थोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगले 66 दिन तक ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। 20 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा और ये इसका दूसरा फेज है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली थी और अब इसकी शुरुआत मणिपुर से लेकर मुंबई तक चलने की शुरुआत हो चुकी है। 66 दिन तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने इसे न्याय यात्रा नाम दिया है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लगातार पैदल चलते हुए इस यात्रा को पूरा करेंगे। कल पहले शुरुआत बस के जरिए इस यात्रा में हुई और मणिपुर के थोबल से यात्रा की शुरुआत हुई है और 66 दिन की यात्रा कवर करने के बाद अब ये आगे मुंबई में जाकर खत्म होगी। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की बात करें तो विभागों के अफसरों की समीक्षा बैठक आज सीएम लेंगे। वाणिज्य कर और ऊर्जा विभाग के अफसरों की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री जन मन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भी ये शामिल होंगे। शिवपुरी के हातोद गांव में यह कार्यक्रम होगा जहां पर प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम में शरीक होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पीएम मोदी कार्यक्रम में इसमें वर्चुअली भी जुड़ेंगे। इधर भोपाल में श्री राम उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उज्जैन में होने वाले विक्रमोत्सव की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। इन सब के बीच 22 तारीख को चूंकि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है, लिहाजा उस दिन मध्य प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। तो आज विभागों के अफसरों की समीक्षा बैठक लेंगे जिसमें वाणिज्य कर विभाग और ऊर्जा विभाग के अफसरों की बैठक लेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री जन मन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शिवपुरी के हातोद गांव में यह कार्यक्रम होगा जहां पर पीएम मोदी भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो आज जशपुर जिले के दौरे पर वो रहने वाले हैं। बगीचा में एक कार्यक्रम आयोजित होगा जहां पर सीएम साय शामिल होने जा रहे हैं और इसी जगह पर आज प्रधानमंत्री जन मन योजना का आयोजन भी होगा और यहां पर भी कार्यक्रम रखा गया है। तो बगीचा में शामिल होंगे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसी कार्यक्रम में वर्चुअली भी शामिल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोगों से, आदिवासियों से भी जो कि लाभार्थी हैं उनसे बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जशपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम अरुण साव की बात करें। डिप्टी सीएम अरुण साव भी आज महासमुंद के दौरे पर रहने वाले हैं। महासमुंद में अलग अलग जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। पीएम जन मन योजना के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो 2 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में हैं, एक तरफ गिरिराज सिंह और दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। और चूंकि जन मन योजना
महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की बताई जा रही है और इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त जब आज प्रधानमंत्री की तरफ से जारी की जाएगी तो जगह जगह देश भर में इसके वर्चुअली कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इसी सिलसिले में महासमुंद में जो कार्यक्रम आयोजित होगा वहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहेंगे और इनके साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। इधर अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आती जा रही है और इस दिन देश भर में उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है, यानी इस दिन मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही भांग और नशे की चीजें भी नहीं बिकेंगी। सीएम की घोषणा के तत्काल बाद वाणिज्य कर विभाग ने ड्राई डे को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी ड्राई डे घोषित हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर अब सरकारी आदेश जारी हो गया है कि 22 जनवरी को दोनों ही प्रदेशों में ड्राई डे रहेगा। 22 तारीख हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया। तो 22 जनवरी को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में राम मंदिर में और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से पूरे देश भर में चल रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया, यानी कि तमाम शराब की दुकानें और अन्य मादक पदार्थों की दुकानें जो हैं जहां पर बिक्री वो पूरी तरह से वर्जित रहेगी, दुकानें बंद रहेंगी। इधर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। रविवार को उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निमंत्रण ठुकराने वालों को दोबारा विचार करने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश ही नहीं विदेश के लोग भी ऐतिहासिक और सम्मान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग भगवान राम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए कि जब चुनाव आए तब वो कुछ भी करें, लेकिन समाज को लज्जित करने का काम न करें। आप बड़े समाज को लज्जित करने के जो भाव ला रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो सीएम ने कहा कि मुझे भरोसा है कि जिन जिन लोगों ने आमंत्रण को ठुकराया है वो पुनर्विचार करेंगे और सम्मान करेंगे, नहीं तो जो आंधी उठेगी उसमें ऐसा करने वालों का अता पता नहीं लगेगा। ये उन्होंने आज एक तरह से नसीहत भी दी है विपक्ष के तमाम नेताओं को जिन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है। मैं समझ सकता हूं कि विपक्षी लोगों कम से कम जब चुनाव आए तब आप जो करना हो कर लेना, लेकिन आज तो ये भाव मत लाओ कि आप भगवान राम के उस ऐतिहासिक क्षण को निहारने से आप वंचित हो जाओ। नहीं तो ये जो आंधी उठेगी, इस आंधी में ऐसे निर्णय वालों आते पते नहीं लगेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो कहां जाएंगे, वो किस रूप में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता उनको। भगवान राम का अगर इस प्रकार का भाव लाते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। बात करते हैं पखांजूर से, जहां पर भाजपा नेता असीम राय की हत्या के मामले में पुलिस ने शूटर और पिस्टल सप्लाई करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले सुपारी किलिंग की साजिश रचने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली, पार्षद विकास पाल समेत 11 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। असीम राय को गोली मारने वाला आरोपी विकास तालुकदार वारदात के बाद फरार हो गया था। विकास की तलाश के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाकर कई राज्यों में दबिश दी गई थी। तो वहीं शूटर विकास पहले हैदराबाद में छुपा हुआ था और फिर महाराष्ट्र के चंद्रपुर आ गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने एक टीम चंद्रपुर भेजी और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शूटर विकास ने पूछताछ में हत्या में इस्तेमाल पिस्टल दंतेवाड़ा के सोनू साहू से खरीदने की बात बताई, जिस पर पुलिस ने दंतेवाड़ा में सोनू साहू को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाद में इस्तेमाल पिस्टल के अलावा आरोपियों के पास से 2 और पिस्टल बरामद किए गए और 30 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए।
स्वर्गीय श्री असीम राय का जो हत्या हुई थी उस केस में पूर्व में 11 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज और 2 आरोपी को जेल भेजा जा रहा है, जिसमें एक आरोपी विकास तालुकदार है जो कि मुख्य शार्प शूटर है जिसके द्वारा गोली चलाया गया था, और दूसरा आरोपी है सोनू साहू जो कि इसको वेपन प्रदाय किया गया था। जो सप्लायर है उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुआ है। तो बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पर 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों मिलिशिया के सदस्य थे। नक्सली संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री भी जब्त की गई है। एरिया डोमिनेशन के दौरान पुलिस ने यह कार्रवाई की। गंगालूर थाना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस 85वें बटालियन की यह कार्रवाई बताई जा रही है। तो बीजापुर से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों दरअसल मिलिशिया के सदस्य थे। नक्सली संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री भी इन्होंने जब्त की गई है। एरिया डोमिनेशन के लिए पुलिस की पार्टी निकली हुई थी और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की है। गंगालूर थाना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 85वीं बटालियन की यह कार्रवाई है। इधर रायपुर से खबर, जहां पर आरोपी फिरोज खान का एक दूसरा वीडियो सामने आया है। लोगों के दरवाजे पर चपड़ा से वार करता दिखा फिरोज। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर फिरोज को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने गोविंद नगर में चाकू से 3 लोगों पर हमला किया था। सिविल लाइन थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो चाकूबाजी का यह आरोपी फिरोज खान का दूसरा वीडियो भी सामने आया है। लोगों के दरवाजे पर चपड़ा से वार करता नजर आया और फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर फिरोज को अरेस्ट भी कर लिया है। आरोपी ने गोविंद नगर में पिछले दिनों चाकू से 3 लोगों पर हमला किया था। सिविल लाइन थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आपको यह शख्स नजर भी आ रहा है। आदतन बदमाश है और लोगों के ऊपर चाकूबाजी की घटना भी इसने अंजाम दी थी और चपड़ा नाम का एक हथियार एक होता है, जिस हथियार को भी इसने लोगों के घरों पर चलाया था और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन लागू हो गया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। टोल नाकों पर ये गाड़ियां रोकी जा रही हैं। जांच के बाद दिल्ली एनसीआर में एंट्री मिल रही है। दरअसल वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने यह एक्शन प्लान तैयार किया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार, AQI यानी प्रदूषण का जो लेवल है वो 400 को पार कर गया है। अमूमन ठंड के दिनों में प्रदूषण का लेवल दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़ जाता है, लिहाजा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बैन किया गया है, चूंकि माना जाता है कि इनके जरिए ज्यादा धुआं ये गाड़ियां उगलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण की जो मात्रा है वो काफी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अब टोल नाकों पर बकायदा इन गाड़ियों की जांच हो रही है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाली गाड़ियों को टोल नाके पर ही रोका जा रहा है। जांच करने के बाद ही गाड़ियों को आगे रवाना किया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में लगातार इसके बाद ही एंट्री मिल रही है, चूंकि लगातार यहां पर प्रदूषण का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक चला जाता है ठंड के दिनों में। इस वजह से खासतौर पर यह एक्शन प्लान सरकार की तरफ से तैयार किया गया, जिस पर अब काम किया जा रहा है। तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और मकर संक्रांति पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। पुण्य काल में लोगों ने स्नान किया है और दान देने का काम शुरू किया गया है। तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दरअसल 14 जनवरी और 15 जनवरी को 2 तारीख पर इस बार चूंकि मकर संक्रांति का त्योहार मिल रहा है, लिहाजा देश के कई जगहों पर कल ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया, तो कुछ जगहों पर आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन सब के बीच ये तस्वीर आपको हमने दिखाई थी हरिद्वार से, जहां पर पुण्य स्नान के लिए पहुंचे। इस बीच मकर संक्रांति के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन होता है तमिलनाडु में और ये आयोजन एक बार फिर से किया जा रहा है। सांड को वश में करने का ये खेल होता है जल्लीकट्टू। इसको लेकर बहुत विवाद की स्थितियां भी रही हैं, लेकिन लगातार चूंकि परंपरा के नाम पर हर साल जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, प्रतिबंध के बाद भी आयोजन होते रहते हैं। आयोजन के दौरान कई लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद सालों से परंपरा के नाम पर ये खतरनाक खेल इस मौके पर होता है। जल्लीकट्टू इसे कहते हैं। तमिलनाडु की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक सांड को वश में करने की कोशिश युवाओं की टोली द्वारा की जाती है और कई बार ये इतना खतरनाक होता है
कि जान तक चली जाती है। इन सब के बीच उत्तर भारत ने घने कोहरे ने दरअसल यहां पर परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क, रेल और हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। सड़कों पर कछुए की रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में कोल्ड अटैक भी इसके चलते हैं, यानी कि बहुत ठंड पड़ रही है और उसकी वजह से कई जगहों पर कोहरा भी है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। पहला असर तो ये कि ट्रैफिक पर इतना ज्यादा असर है कि गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं और दूसरा ये कि इसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में। अच्छी खबर आपको दिखाएं कि उज्जैन से खबर, जहां पर महाकाल के दरबार में क्रिकेटर पहुंचे हैं। T20 मैच में भारत की शानदार जीत के बाद दर्शन करने के लिए कुछ खिलाड़ी उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि मुकाबला इंदौर में था और इंदौर से नजदीक ही उज्जैन है। तिलक वर्मा और जितेश से संबंधित और भी कुछ खिलाड़ी के नाम आ रहे हैं। तिलक वर्मा, जितेश शर्मा ये दर्शन करने के लिए दरअसल उज्जैन पहुंचे और इनके साथ कुछ और खिलाड़ी भी थे। महाकाल के दर्शन रवि बिश्नोई ने भी किए हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीर आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करने के बाद उज्जैन पहुंचे और महाकाल के आज दर्शन किए, जिसमें तिलक वर्मा भी शामिल है और जितेश शर्मा नए नवेले खिलाड़ी हैं, टीम में शामिल किए गए हैं। इन्होंने आज महाकाल में दर्शन किए हैं। तो जाने माने शायर मुनव्वर राणा का कल रात निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से मुनव्वर राणा का निधन हुआ है। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेटी सुमैया राणा ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ फिलहाल मॉर्निंग प्राइम में यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमर बानी हमर गोट देखिए।